वैक्स ना थ्रेड, बिना पेन अपने बॉडी के अनचाहे बालों को हटाएं सिर्फ एक ही बार में। इसके बाद जो हेयर रिमूवल के बाद स्किन काली पड़ जाती है, ये रेमेडीज उस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा दिलाता है। अनचाहे बाल जिससे छुटकारा पाने के लिए हम वैक्स, थ्रेड, रेजर का सहारा लेते हैं और पता नहीं किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने बॉडी से, चेहरे से बाल हटाने के लिए। लेकिन यदि आपने आज परमानेंट तरीका चाहते हैं, तो अनचाहे बालों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके फेशियल हेयर तो रिमूव होंगे ही होंगे, साथ में आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा क्लीन और स्मूथ हो जाएगी। बालों की ग्रोथ भी धीरे धीरे आपकी कम हो जाएगी। यदि आप भी अपने अनचाहे बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। होठों के ऊपर के बालों या फिर पूरे चेहरे के बहुत आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस रेमेडी के थ्रू आप बहुत आसानी से जो है अपने बालों को रिमूव कर सकते हैं। पार्लर जाकर यदि आप थ्रेडिंग, वैक्सिंग नहीं करवाना चाहते हैं, रेजर से शेविंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हुए हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही कमाल की वीडियो शेयर कर रही हूँ जिससे आपको बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपने चाहे बालों को रिमूव कर लेंगे। और साथ ही मैं आपको पहले बता दूं कि एक बार में आपके बाल बिल्कुल साफ़ हो सकते हैं यदि आपने कभी भी रेज़र, वैक्सिंग, थ्रेडिंग का यूज़ नहीं किया है। लेकिन आपने कभी भी इस चीज़ों का यूज़ किया है, तो तब जाकर आपके जो बाल है ना, वो 3 से 4 बार में रिमूव होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके बाल धीरे धीरे आना भी बंद हो जाएंगे। इस रेमेडी से आपको बिल्कुल भी दर्द बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होगा। मेरे बताए तरीके से आप लगाइएगा, आपके हेयर जो है स्लोली स्लोली बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे और परमानेंट तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो ट्राई कर कर जरूर देखिएगा। तो होप करती हूँ गाइज आपको ये वीडियो ना, ये रेमेडी बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगी। यदि रेमेडी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, हाइप का बटन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप मेरी वीडियो कहाँ से, किस शहर, किस सिटी, किस गाँव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले एक क्लीन बाउल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है चावल का आटा। जी हाँ, हम यहाँ पे यूज करेंगे चावल का आटा। आप यहाँ पे चावल का आटा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे ब्राइटनेस बढ़ा देता है। साथ में जितने भी कालापन है ना, स्क्रबिंग करके वो बिल्कुल हट जाता है। तो यहाँ पे इसलिए मैं चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे गेहूँ का आटा जो होता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके जितनी मात्रा में हमने यहाँ पे चावल का आटा लिया है, उतनी ही मात्रा में आपको यहाँ पे जो है चीनी लेनी है। खड़ी चीनी का मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास जो है पाउडर है, चीनी का पाउडर, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पे लिया है शहद। तीनों चीज़ें ना बिल्कुल एक क्वांटिटी में होनी चाहिए। यदि आधी चम्मच आपने चावल का आटा लिया, तो आधी चम्मच ही चीनी लेना है, आधी चम्मच ही शहद लेना है। ये बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तीनों चीज़ों की मात्रा जो है ना, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे एक्टिवेट करने के लिए हमने डाल दिया नींबू का रस। तो यहाँ पे कोई भी अलग से ना हमने लिक्विड चीज़ों का यूज़ नहीं किया है। सिर्फ़ ये जो नींबू का रस है ना, इसी से पूरी जो है हमारी जो हेयर रिमूवल क्रीम है, वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो है लगभग बड़े चम्मच से 1 चम्मच यहाँ पे लिया होगा। अगर आपको नींबू सूट नहीं करती है, चूँकि नींबू में विटामिन सी होते हैं, लेकिन बहुत सारी स्किन ऐसी होती है जिन्हें नींबू सूट नहीं करता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं इसका ऑप्शन आपको बता दूँगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नींबू को अच्छे से हमने इन सारी चीज़ों में अच्छे से फेंटना है। जितने अच्छे से आप फेंटेंगे, आपकी क्रीम उतनी ज़्यादा फ्लफ़ी और उतनी स्मूथ बनती चली जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो है, यहाँ पे देखिए चीनी भी अच्छे से पिघलना स्टार्ट हो गया है, अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। फिर ले लेना है हमें व्हाइट कोलगेट का पेस्ट। व्हाइट कोलगेट के पेस्ट में सोडियम जो पेरोक्साइड होते हैं, वो आपके बालों को ईज़िली तरीके से रिमूव कर देते हैं, जड़ से कमज़ोर बना देते हैं और वहाँ की स्किन को पूरी कालेपन को ना निकाल देती है, स्किन की ब्राइटनेस को बढ़ा देती है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है कोलगेट। अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ, इसके साथ यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे बेकिंग सोडा पाउडर या फिर इनो का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा पाउडर मैंने यहाँ लिया है और जैसे ही मैंने इसे मिक्स किया है, एक फ्लफी सी, स्मूथ सी हमारी क्रीम बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मार्केट की जो हेयर रिमूवल क्रीम होती है ना, उस रेमेडी को भी ये बिल्कुल फ़ेल करने वाला है। ये क्रीम जब आप लगाएँगे ना, आपको
पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे घर में रेडी किया है। आपको लगेगा कि जैसे आपने बिल्कुल मार्केट वाली क्रीम जो है वो लगा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए ये स्मूथ सी हमारी फ्लफी सी क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा ये स्मूथ है। आप पार्लर जाकर यदि बहुत सारे पैसे वेस्ट करती हैं ना, तो आज ही रुक जाइए, क्योंकि आप होम रेमेडी से भी अपने चाहे बालों को रिमूव कर सकती हैं। लेकिन लगाने का, बनाने का एग्ज़ैक्ट तरीका आपको देखना होगा। जैसे मैंने आपको बताया है सेम टू सेम वैसे ही आपको बनाना है और उसी तरीके से आपको लगाना है। लगाने से पहले कहीं भी चेहरे पे लगाने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर ले लीजिए, जैसे मैं आपको लेके दिखा रही हूँ। आप कहीं भी हाथ पे, पैर पे, इसका गर्दन पे पैच टेस्ट ले लीजिए। अगर आपको सूट नहीं करती है, आप रेमेडी को स्किप कर दीजिए। अगर आपको सूट कर रही है, तो आप इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही लगाया है, पूरे हाथों के बाल एक्टिवेट हो गए हैं और पूरे ऊपर-ऊपर से दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपको किसी भी टिश्यू पेपर से, वाइप से इसे ना क्लीन कर लेना है। अगर आप चेहरे पे लगा रहे हैं तो 30 से 40 सेकंड रखना है। अगर हाथों पे लगा रहे हैं तो आप 1 मिनट तक छोड़ सकते हैं लगाकर। अब यहाँ पे देखिए क्लीन करने के बाद सारे के सारे बाल रिमूव हो गए। यहाँ पे मैं इस तरीके से आप देखिए पूरे अच्छे से कैमरे में पता नहीं विज़िबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, उस रेमेडी को पूरे होठों के ऊपर या फिर जहाँ भी आपके अनचाहे बाल हैं, पूरे फेशियल हेयर है, वहाँ पे आपको इसी तरीके से आपको अप्लाई करनी है। फिंगर की हेल्प से आप उसे लगा लीजिए। जैसे मेरे होठों के ऊपर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और आप खुद देख सकते हैं पूरी तरीके से काली दिखने लगी थी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, उसे जो है अच्छी तरीके से वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। तो घर बैठे यदि आप आसानी से अपने अनचाहे बालों को निकालना चाहते हैं, वो भी बिना किसी दर्द के और बिना किसी खर्च के, तो आप इस रेमेडी को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये रेमेडी हफ्ते में आप 1 बार यूज़ कीजिएगा। यदि आपने कभी भी अपने फेस पे वैक्स, रेज़र इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं किया है, लेकिन यदि आपने कभी भी वैक्स, रेज़र, थ्रेडिंग का यूज़ किया है, तो मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, आपके जो अनचाहे बाल हैं, वो 2 से 3 बार में आसानी से रिमूव हो पाएँगे, क्योंकि हेयर ग्रोथ जो है उसकी रेज़र और वैक्सिंग के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्ड होने लगती है, जिससे एक बार में निकलना मुश्किल होता है। इसलिए आपको क्या करना है, यदि कभी भी अपने चेहरे पे आपने वैक्सिंग, थ्रेडिंग का यूज़ किया है, तो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है। पूरे स्किन पे लगाने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और ये देखिए आप लाइव रिज़ल्ट देख सकते हैं, किस तरीके से जो है मेरे होठों के ऊपर के बाल जितने थे, छोटे से छोटे रोए आपको कॉटन में दिख रहे होंगे और जितना भी वहाँ का कालापन था वो आसानी से रिमूव हो चुका है। तो ज इस तरीके से अगर आप अपने चेहरे पे या फिर आप खुद देखिए, बिल्कुल लाइव रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपने चेहरे पे कभी भी इस रेमेडी को यूज़ किया, तो आप खुद हैरान हो जाएँगे, चौंक जाएँगे, किस तरीके से छोटे बाल जो है वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी जब मैंने पहली बार इसे ट्राई किया था, लेकिन अक्सर मैं इसे यूज़ करती हूँ तो मुझे पता है कि इसके रिज़ल्ट तो आना ही आना है। लेकिन अगर आप मेरी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो इस रिज़ल्ट को देखकर आप बहुत ज़्यादा शॉक होने वाले हैं। इस तरीके की रेमेडी को आप यूज़ कीजिएगा, जितने भी आपकी हेयर ग्रोथ होगी वो धीरे-धीरे बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी और बिल्कुल आपको परमानेंट रिज़ल्ट मिलेगा 2 से 3 महीने में। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि हाँ, आपने एक बार में लगाया और आपके बहुत ज़्यादा हार्ड बाल हैं तो एक बार में निकल जाएँगे। आपको थोड़ा-सा पेशेंस और टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, चूँकि मैं हमेशा होम रेमेडीज़ अपने चेहरे पे हाथ-पैर के बालों को हटाने के लिए यूज़ करती हूँ, इसलिए मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो गई है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आती है, जिससे एक बार में वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबकी स्किन टाइप अलग होती है और साथ में सबकी हेयर ग्रोथ भी अलग होती है। किसी की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, किसी की बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो गाइज़ लगाकर ट्राई कर कर ज़रूर देखिएगा। रेमेडी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।